मैंने तो अपने पैसे और टाइम दोनों बर्बाद कर दिए हैं। अगर आपको अपने पैसे और टाइम सेव करने हैं ना, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। तो अगर आप अभी अभी यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सोच रहे हो या प्रिपरेशन स्टार्ट करिए हो, तो ये वीडियो आपके लिए। एक गलती हर बिगनर करता है और वो है बुक्स कलेक्ट करना। टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करना और यूट्यूब पे सर्च करना कि बेस्ट बुक फॉर यूपीएससी, और फिर बहुत सारे बुक्स कलेक्ट कर लेना। मुझे भी लगता था ना कि जितनी ज़्यादा बुक्स होगी उतनी अच्छी मेरी प्रिपरेशन होगी और उतनी जल्दी मेरी सिलेक्शन होगी। बट कुछ टाइम के बाद मुझे समझ आया कि यूपीएससी में बुक्स से आपका सिलेक्शन नहीं होता है और बहुत सारे रिसोर्सेज कलेक्शन से आपका सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन रिवीजन की क्वालिटी से होता है। तो इसीलिए अगर आप बिगनर हो और कंफ्यूज्ड हो कि आपको स्टार्टिंग में कौन सी बुक परचेज़ करनी चाहिए जो आपके लिए बेस्ट हो सकते, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको वही बुक्स बताऊंगी जो कि आपके लिए इनफ होगी एज अ बिगनर। तो सबसे पहले ना एक बात क्लियर कर देती हूँ कि यूपीएससी का जो सिलेबस है ना वो काफ़ी बड़ा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर टॉपिक्स के लिए आप अलग से बुक खरीदें। तो देखो, जितनी कम बुक्स होंगी आपके पास उतना ज़्यादा आप रिविज़न कर पाओगे, और यूपीएससी में रिविज़न ही आपकी सिलेक्शन रिसोर्सेज को लिमिटेड। पहली रिकमेंडेशन है एनसीईआरटी, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, सारी सब्जेक्ट्स का जो बेस होता है ना वो एनसीईआरटी से ही डेवलप होता है। तो इसीलिए आप एनसीईआरटी को सबसे पहले पढ़ें। बहुत लोग सोचते हैं कि एनसीईआरटी को स्किप कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करना, यही आपकी फाउंडेशन। दूसरी बुक है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मी। बुक ऑलमोस्ट हर सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ता है, और ये बुक जो है ना यूपीएससी में पॉलिटी के लिए काफ़ी अच्छी बुक मानी। लेकिन एक एडवाइस है, इस बुक को ना एक बार पढ़ के आप साइड पे मत रख देना। इस बुक को आप बार बार पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, तभी इसका बेनिफिट्स मिलेगा। अगर अब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम काफ़ी हेल्पफुल बुक है फॉर बिगनर। स्पेक्ट्रम की लैंग्वेज सिंपल है, बिगनर फ्रेंडली है, और यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए काफ़ी रेलेवेंट करते हैं। ज्योग्राफी के लिए तो देखो, ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी होगी। पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो, उसके बाद मैप्स की प्रैक्टिस करो। मैप्स की प्रैक्टिस आप एटलस से कर सकते हो, क्योंकि ज्योग्राफी में ना सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसमें आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस करने होंगे, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स की यहाँ बिगनर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि करंट अफेयर्स क्या करें, कैसे करें, कहाँ से करें। तो देखो, आपको स्टार्टिंग में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सा न्यूज़पेपर चूज़ करो, द हिंदू आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और उसको फॉलो करो, ठीक है। उसमें आपकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है, और बहुत सारे रिसोर्सेज पे मत जाना करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज करंट अफेयर्स के अवेलेबल है मार्केट में। सो आप एक मंथली मैगजीन चूज़ कर सकते हो और एक न्यूज़पेपर चूज़ कर सकते हो स्टार्टिंग में, क्योंकि ये वीडियो जो है ना बिगनर्स के लिए है कि अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो आप कौन कौन सी बुक स्टार्टिंग में आपको लेनी पड़ेगी और आप खरीद सकते हो। बाकी इधर उधर से आपको कुछ नहीं खरीदना। देखो, और बिगनर्स को एक कन्फ्यूज़न ये भी होता है कि क्या उन्हें कोई कोचिंग का मटेरियल लेना चाहिए, सपोज पीडब्ल्यू का मटेरियल लेना चाहिए या फिर कोई और बुक्स। तो मेरी ओपिनियन से अगर आप बिगनर हो ना और स्ट्रक्चर्ड मटेरियल चाहते हो, तो कोचिंग बुक्स और मटेरियल हेल्पफुल हो सकती हैं, लेकिन कोई भी कोचिंग की जो बुक्स होती हैं ना वो आपके स्टैंडर्ड बुक्स की रिप्लेसमेंट नहीं। उन्हें आप सिर्फ एक सपोर्ट बुक की तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। और ब्लाइंडली किसी भी मटेरियल को आप लाइन बाय लाइन, एग्जाम की जो डिमांड है ना उसको समझना ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट बात। तो यूपीएससी में ना सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो बुक्स की कमी नहीं होती है, बुक्स की एक्सेस होती है। तो हर यूट्यूब की रिकमेंडेशन को फॉलो करना, हर टीचर्स की रिसोर्सेज को फॉलो करना, और बहुत सारे कोचिंग के मटेरियल को कलेक्ट करना, तो ये सारी चीज़ें करना बंद करो। लिमिटेड रिसोर्स रखो, ठीक है, मैक्सिमम रिवीजन करो, और पीवाईक्यू एनालाइज। फाइनल रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप बिगनर हो ना, तो सिंपल अपने लिए एक बुक लिस्ट रखो। सबसे पहले आप एनसीईआरटी कंप्लीट करो 6 to 12 तक की, ओके। और उसके बाद आपको करनी है जो मैंने बताई, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत करनी है, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम ले सकते हो। फॉर ज्योग्राफी आप मैप ले सकते हो स्टार्टिंग में, क्योंकि मैप्स प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, आपको लोकेशन वगैरह पता होना चाहिए। और एक करंट अफेयर्स का सोर्स रखो, कोई भी न्यूज़पेपर, और अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप कोई भी एक कोचिंग मटेरियल रेफ़र कर सकते हो। इससे ज़्यादा बुक्स आपको कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रिमेंबर, यूपीएससी में टॉपर वो नहीं बनता जिसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। यूपीएससी में टॉपर वो बनता है जिन्होंने लिमिटेड बुक को ही बहुत बार रिवाइज़ की होती है और उन्हीं को अच्छे से पढ़ा होता है।
तो अगर वीडियोस हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप बिगनर हो और बिगनर के लिए और वीडियोस चाहते हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।